अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताहिरा। आज का हमारा टॉपिक है काइन मास्टर पर रहते हुए किस तरह से हम मास्किंग और क्रॉपिंग पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज और दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे म्यूज़िक किस तरह से सेट किया जाता है, किस तरह से म्यूज़िक को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। चलें आ जाते हैं हम काइन पे, और ये हमारा ऑप्शन है, विंडो है इस तरह से, और विंडो पे क्लिक करेंगे और 16:9 का फ्रेम सेट कर लेंगे जो कि यूट्यूब फ्रेम होता है हमारा। हम अपनी गैलरी में आ जाएंगे और गैलरी में आने के बाद यहाँ से मीडिया पे आ जाएंगे, और मीडिया पे आके हम यहाँ से गैलरी में चले जाएंगे। गैलरी में जाके हम बैकग्राउंड ले लेंगे जो हमें सूटेबल होगा। ठीक है, यहाँ से हम बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे पास डाउनलोड के ऑप्शन में बैकग्राउंड रखा हुआ है, आपके पास जहाँ रखा हो आप वहाँ से बैकग्राउंड को इजीली डाउनलोड कर लेंगे। बैकग्राउंड सेव करते हुए ख्याल रखा करें कि जो भी नीचे ये जैसे लाइन नज़र आ रही है, इसको आप आराम से ज़ूम इन और ज़ूम आउट के ज़रिए इसको आपने निकाल देना है, यानी कि नीचे की साइड कर देना है, नज़र ना आए, या क्रॉप करके कट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है ऑप्शन, और ये हम इसको प्ले करके देख रहे हैं कि ये आया सही हुआ है या नहीं। ठीक है, तो हमारे हिसाब से हमारा बैकग्राउंड सेट हो गया है। अब हम चलते हैं मीडिया के लेयर में। ठीक है, मीडिया के लेयर में आने के बाद हम वापस से गैलरी में आ जाएंगे, और गैलरी में आने के बाद जहां हमने पिक्चर रखी होगी, हम पिक्चर पे उस पिक्चर पे चले जाएंगे जो जिस पिक्चर की हमें यहाँ पर नीड है। ठीक है, तो हम पिक्चर पे आ जाते हैं। यहाँ से मैं ये अल्लामा इकबाल वाली पिक्चर ले लेती हूँ। यहाँ से हम पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे और ये पिक्चर हमारी विंडो पर आ गई है। ठीक है, अब इस पिक्चर पे हमें काम करना है, क्रॉपिंग किस तरह करनी है, मास्किंग किस तरह करनी है। आए ये देखते हैं, ये क्रॉपिंग का ऑप्शन है। ठीक है, क्रॉपिंग के ऑप्शन पे हम गए, ये मास्क का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से मास्क लिखा हुआ आ रहा है, इस मास्क के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, पहले इसका साइज़ सेट कर लेंगे। साइज़ सेट करने के बाद वापस से क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाएंगे। क्रॉपिंग के ऑप्शन पे आ गए हम, और ये इसको यहाँ से पिक्चर को जितनी हमें चाहिए उतना क्रॉप कर लेंगे। बड़ी रखनी है बड़ी करके, छोटी रखनी है छोटी करके। ठीक है, डिपेंडिंग आपके ऊपर है कि आपको कितनी पिक्चर चाहिए। ठीक है, और ये पिक्चर अभी ऐसा लग रहा है जैसे अलग से रखी हुई है, हमें इसको इस तरह से सेट करना है कि ये ऐसा लगे कि दीवार में इम्बोज हुई हुई है, ये दीवार पे पेंट हुई हुई है। ठीक है, यानी कि ये दीवार की मैचिंग में ही है, अलग से ये जो एजेस नज़र आ रहे हैं उठे उठे से, ये नहीं नज़र आने चाहिए। तो कोशिश करते हैं कि इन एजेस को हम सेट कर लें। तो हम इसके लिए क्रॉपिंग पे जाएंगे और मास्क का ऑप्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पर यहाँ पर ये बटन रेड वाला नज़र आ रहा है आपको, इस रेड बटन को हम ओपन कर देंगे, और यहाँ पे फेदर है, फेदर को हम बिल्कुल लास्ट पे ले आएंगे, तो हमारे नीचे के एजेस जो हैं बहुत हद तक कम हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखें किस तरह से हमने ये एजेस रिमूव कर दिए हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह की हमारी सेटिंग हो। तो इस तरह से मास्क अपना वर्क करता है, आपने देखा। और इसके लिए ऐसा हो सकता है कि मास्क जैसे कोई हम अक्सर होता है एनिमेट कार्टून्स बना रहे होते हैं, कोई ऐसी चीज़ बना रहे होते हैं और हमें ख्वाब दिखाना होता है, ड्रीम्स दिखाने होते हैं, और हम चाहते हैं कि वो साइड में छोटी सी चीज़ वो नज़र आती रहे, या छोटा सा बॉक्स में हमें दोबारा से कोई चीज़ नज़र आती रहे, तो उसको भी हम मास्क के ज़रिए, कोई वीडियो है हमारे पास तो वो भी हम मास्क के ज़रिए उस बॉक्स में लगा सकते हैं। यहाँ से हम आके शेप्स देखेंगे। मास्क में हमारे पास शेप्स हैं। तस्वीर थोड़ा सा अगर चेंज होती, कोई और चीज़ होती तो ज़्यादा वाज़ेह हो जाती। तो यहाँ मास्क में इस तरह से आप शेपिंग करके भी लगा सकते हैं। आपने अक्सर देखा है ड्रीम्स नज़र आ रहे होते हैं तो वो सर्कल होता है या कोई ऐसी चीज़ बनी हुई होती है, बॉक्स बना हुआ आ जाता है। एनिमेट वीडियोज़ में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इस मास्किंग शेप्स को। तो लिखा हुआ अक्सर आ रहा होता है तो वो इनके थ्रू ही लिखा हुआ आ रहा होता है शेप्स के। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप इन शेप से किस किस तरह से काम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ये शेप्स देख लेंगे, और हमने इसको, ये अब तस्वीर बिल्कुल दीवार में, ये जो वॉल है इस पे एडजस्ट कर गई है। ठीक है,
अब यहाँ मेरे पास एक ब्लैक स्क्रीन गैलरी में है मेरे डाउनलोड में, ठीक है। वो ब्लैक स्क्रीन लेकर आएंगे, लब पे आती है दुआ की ब्लैक स्क्रीन है। आपने को ब्लैक स्क्रीन पे काम करना मैंने कुछ पहले क्लासेस में भी सिखाया है। तो हम यहाँ वो ब्लैक स्क्रीन लेके आ जाएंगे और इसमें यहाँ हमारे पास एक नेम शो हो रहा है, ठीक है। उस नेम को हम क्रॉप कर देंगे ताकि सिर्फ हमारे पास लब पे आती है दुआएं, वो नेम ना शो हो, ठीक है, ताकि ये लगे कि ये हमारा ही काम है। तो हम उसको इस तरह से क्रॉप करके कट कर देंगे। क्रॉपिंग करके हम सिर्फ उतना एरिया लेंगे जितने एरिया की हमें नीड है, ठीक है। हम ये क्रॉप किया हमने, यहाँ से आके क्रॉप करने के बाद इसको स्क्रीन पे चले जाएंगे यानी कि ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे, और ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाके हम इसको स्क्रीन कर देंगे। ये देखें ब्लेंडिंग का ऑप्शन, ये ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे हम गए हैं, ये ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल गया है। ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे गए और यहाँ से हम इसे स्क्रीन कर देंगे, ठीक है। यहाँ से सारे करके देखेंगे जो आपको सूट लग रहा है, लेकिन वैसे ये सिर्फ स्क्रीन से ही सूट होगा, ठीक है। और स्क्रीन कर देंगे। स्क्रीन करने के बाद हम यहाँ से इसको बड़ा कर देंगे और बड़ा करने के बाद ये इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। और जब हम इसको प्ले करेंगे तो इसके पीछे लब पे आती है दुआ पूरी चल रही है और लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जो है वो लिखी भी आ रही है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ वॉइस बंद करके चलाऊंगी क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने वॉइस ओवर भी किया है इस वीडियो पे। आपको पता है वीडियो में आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, साउंड का बहुत मसला हो रहा था, इसलिए मैंने आप लोगों की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा वॉइस ओवर किया है, तो आवाज़ साउंड थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है मेरा, ठीक है। तो यहाँ हम इसकी सेटिंग कर देंगे कॉर्नर्स की, बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन की सारी हमने सेटिंग कर दी है। ये बॉक्स ऑफ ऑन कर दिया, सेंटर में जो बॉक्स है हमारे पास इसको ऑफ ऑन कर दिया। अपनी सेटिंग यहाँ पर कर लेंगे कि हमें कितना बड़ा चाहिए, ब्लैक स्क्रीन में जो लिखा हुआ है हमें कितना बड़ा चाहिए, उसके साइज़ को हम सेट कर लेंगे। ये प्ले हो रही है, ठीक है। तो इसके पीछे यानी कि एक साउंड भी चल रहा है पूरा इस तरह से। तो अब हम इसको बढ़ा लेंगे, जितना हमारा ब्लैक स्क्रीन है उतनी हम इसे भी कर लेंगे अपनी सेटिंग को, ठीक है। यहाँ से हमने इसे कर लिया है, पूरा प्रॉपर हो गया है। अब यहाँ हम आ जाते हैं, तो यहाँ हमें एक नेम नज़र आ रहा है बीच में तमन्ना मेरी, और इस तरह से एक नेम आ रहा है बीच में जो कि बंदे का नेम है, ठीक है। तो हम उसको क्रॉप करेंगे कि किस तरह से बीच में से हम उसको ब्लैक स्क्रीन में से निकाल सकते हैं। यानी कि आपको जब भी कोई क्रॉपिंग करनी है आप किसी भी लेयर की आराम से क्रॉपिंग कर सकते हैं स्प्लिट करके। स्प्लिट का ऑप्शन आता है, ये सीज़र का ऑप्शन पे हम जाते हैं तो यहाँ पर स्प्लिट टू हेड आ जाता है, सही है। ये सीज़र के ऑप्शन पे हम जाएंगे, पहले हम यहाँ से अपनी सेटिंग बना के रखेंगे कि कहाँ से हमें स्प्लिट करना है। ब्लैक वाले पे हम चलाएंगे और वहाँ हम देखेंगे कि कहाँ से हमें स्प्लिट करना है और उसी हिसाब से हम इसको स्प्लिट कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन में आ रहा है, प्ले करके फिर से हम देखेंगे, स्लो स्लो चला के देख रहे हैं हम किधर हमारे पास एक नेम आ रहा है ब्लैक स्क्रीन में, हमें वो नेम निकालना है, ठीक है। तो हम क्रॉपिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो क्रॉपिंग मैंने ऐसी वाली ली है ताकि आपको पता रहे कि हाँ यहाँ से हमें नेम निकालना है। ये स्लो स्लो करके चलाइए, देखें, और यहाँ आ जाएगा अब एक नेम, ये ठीक है। अब हम इसको किस तरह से क्रॉप करके निकालेंगे ये देखना है। इसकी रेड वाली जो हमारी टाइमलाइन है इसकी हम सेटिंग करके रख देंगे यहाँ पे। तमन्ना मेरी से थोड़ा सा पहले लिया है ताकि यहाँ से कटिंग करें तो हमारी सेटिंग सेट हो जाए बस यहाँ से, ठीक है। और यहाँ हम रख के सीज़र पे कट करेंगे और ये स्प्लिट, सीज़र पे जाएंगे और सीज़र पे जाके नीचे स्प्लिट एट प्ले हेड आ जाएगा, ठीक है। इस ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे स्प्लिट एट प्ले हेड, ठीक है। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, टैप करते ही ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी।
ट्रिम टू लेफ़्ट, ट्रिम टू राइट, यानी कि अगर लेफ़्ट से करेंगे तो इधर की साइड चली जाएगी और राइट से करेंगे तो इधर, और स्प्लिट प्ले हेड करेंगे तो बीच में से कट हो जाएगी। ठीक है, हमें स्प्लिट प्ले हेड करना है और फिर हमें देखना है कहाँ तक वो नेम है, हमें वहाँ तक रख के कर्सर लेके आना है और फिर उसको भी हम कम करके ट्रिम कर देंगे। ठीक है, हाथ की मदद से प्रेस करते हुए फिंगर से टैप करते हुए हम इसको ट्रिम कर देंगे और ये हम इसके बराबर में ला के रख देंगे। तो अब हमारे पास जब प्ले होगी वीडियो तो वो नेम निकल जाएगा, क्योंकि हमने वो ट्रिम करके ख़त्म कर दिया है। देखिए मैंने ट्रिम किया है थोड़ा सा दोनों फिंगर की मदद से टैप करते हुए, और इसको ब्लैक स्क्रीन को हम थोड़ा सा टैप करते हुए आगे बढ़ा देंगे। येलो एजेस आ रहे हैं तो इसको ट्रिम कर रहे हैं और ट्रिम करने के बाद हम इसे आगे बढ़ा देंगे, अपने ब्लैक स्क्रीन के साथ फिट कर देंगे। ठीक है, ये हमने अपनी ब्लैक स्क्रीन के साथ फिट कर दिए इस तरह से। तो हमारी वीडियो इस तरह से सेट हो गई है। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपने इसका साउंड भी कहीं से कट करना है तो साउंड के लिए भी इसी तरह करते हैं हम। एक्सट्रैक्ट ऑडियो करेंगे हम, ये एक्सट्रैक्ट ऑडियो किया। ठीक है, और एक्सट्रैक्ट ऑडियो करने के बाद हम यहाँ आ गए और हमने इसका भी एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर दिया। ठीक है, और इसका ऑडियो हम थोड़ा सा खोल देंगे। ठीक है, ताकि जो हमारी कट आउट हुई है वो पूरी हो जाए। ठीक है, पता ना चले। ठीक है, और अब आप लोगों ने एक काम और करना है कि जब आपने काम करना है तो उसमें लास्ट में आपने राइटिंग में जाकर या तो आप अपना पीएनजी कोई बना के रख लीजिए, या फिर आप इसका ऐसा करें कि कोई नेम आप ऐसा रख लें और आप ख़ास कर एंड में डालेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे डाल लीजिए, या आप डायरेक्ट डाल दीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम करना शुरू हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, WATCHI। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग ये डालना है आपने। ठीक है, और अपना वही चैनल फॉर माई सब्सक्राइब ये लिख के रख लीजिए या ग्रीन स्क्रीन बना के रख लीजिए, ताकि बार बार आपको डालना ना पड़े। और लिखा हुआ बना हुआ होता है ग्रीन स्क्रीन पे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बंदा उठाता है और जल्दी से डाल देता है। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट में आपने ये चीज़ डालनी है। ठीक है, और जितना आपने रखना है उतना रखें। और इसकी आउटलाइन जो आपको बताई हुई मैंने पहले, एक बार और बता देती हूँ। यहाँ से कलर चेंज होगा। ठीक है, कलर चेंज किया आपने थोड़ा सा, यहाँ पे हमने बहुत ही ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट बनाई हुई है, तो थोड़ा सा अगर हम कलर देना चाहें तो यहाँ पर एंड में दे सकते हैं। ठीक है, और आउटलाइन थोड़ी सी इसकी बनाना चाहें तो हम आउटलाइन बना सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग की। ठीक है, ये आउटलाइन का ऑप्शन है, यहाँ से हम बटन को ओपन कर देंगे और ये इसकी विड्थ बढ़ा देंगे। ठीक है, और यहाँ से इसका भी कलर आप चेंज करना चाहते हैं, इसका कलर भी चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। और थैंक्स फॉर वॉचिंग को आप खुद बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसे भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें। और सेकेंडली आपने यहाँ पर आके इसको बॉक्स बनाना है। ठीक है, यहाँ से आपने कलर चूज़ कर लेना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा रेड को ट्रांसपेरेंसी कर रही हूँ कि बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट वीडियो हो गई है, तो थोड़ा सा मैं रेड कलर का टच डालना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा कलरफुल सी हो जाए। ठीक है, ये देखें,
ये मैंने कलर डाल दिया थोड़ा सा। यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे सेट किया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और इसमें हमने यहाँ से सेट करके और अब इस पे एनिमेशन लगाएंगे हम, इन एनिमेशन, ठीक है। आपके ऊपर है आप कौन सी एनिमेशन लगाना चाहते हैं, इन एनिमेशन लगाना चाहते हैं, ओवरऑल एनिमेशन लगाना चाहते हैं, जो भी आप एनिमेशन लगाना चाहते हैं, ठीक है। मैं स्लाइड राइट की लगाऊंगी और इसको यहाँ पर लास्ट में बिल्कुल सेट कर दूँगी, ठीक है। और इस हैंड राइटिंग को मैं थोड़ा ऊपर तक ले जाऊँगी, ठीक है, ऐसे करके थोड़ा करके आती हूँ मैं वापस, ठीक है, ठीक है। और अब जो हमारे पास लपे आती है, ब्लैक स्क्रीन आ रहा था, ठीक है, उसको हम चेक करते हैं और उसकी थोड़ी सी सेटिंग करते हैं। इसको हम ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा छोटा करके इसके ऊपर ऐसे करके सेट कर देंगे, ठीक है। और इस पे भी हम वही एनिमेशन लगाएंगे जो एनिमेशन हमने बॉक्स पे लगाई है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी वाज़ेह हो गई है, ब्लैक एंड वाइट पे थोड़ा फील नहीं आ रहा था। तो देखें अब मैं इस पे इन एनिमेशन लगाऊंगी, जो मैंने उस पे लगाई है वही, और वही टाइमिंग रखेंगे, ठीक है। इसकी भी एनिमेशन की टाइमिंग हम वही सेट कर देंगे, ठीक है। और अब मैं इसे प्ले करती हूँ, तो अब आप लास्ट फाइनल टच देखें इस वीडियो का। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी कि मैंने सिर्फ इस पे एनिमेशन लगाई थी, तो वो इसी पे ही एनिमेशन चल रही है, और सेंड वर्क जो था वो बैक जो मैंने किया था वो इसी पे ही चल रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे और इस पे भी एनिमेशन लगाएंगे जो हमने एनिमेशन यहाँ लगाई, ठीक है। इन एनिमेशन में जाऊँगी मैं, इन एनिमेशन में जाएंगे और वही स्लाइड राइट की और वही 2.5, ठीक है, यहाँ पर लास्ट में रख देंगे क्योंकि वो वीडियो छोटी है तो वो 2.5 उसको शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब ये सेट हो गई है पूरी वीडियो। लाजमी कुछ ना कुछ जितनी बार हम प्ले करके देखेंगे तो हमें कुछ ना कुछ दिखता रहता है कि कहाँ हमारी मिस्टेक है, कहाँ नहीं है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे। किस तरह से आप साउंड को कट कर सकते हैं, साउंड को आगे पीछे करना हो, यानी कि कहीं से आपने ट्रिम करना हो साउंड को, तो आप यहाँ से सीज़र पे जाकर
यहाँ पर आपको सीज़र मिल जाएगी, ट्रिम टू स्प्लिट पे आ जाएंगे, ठीक है। कहीं बहुत ज़्यादा म्यूज़िक ही म्यूज़िक होता है, आप चाहते हैं कि जो सिर्फ डायरेक्ट गाना आना शुरू हो जाए या नात आनी शुरू हो जाए, उसकी जो धमाल है या म्यूज़िक है या जो भी चीज़ है, या कुछ शेर खाली हमें एक ऐसा चाहिए, बीच का कोई शेर चाहिए, तो उसको आप यहाँ से इजीली ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह कर सकते हैं, इस तरह कट करके आप इजीली लगा सकते हैं, स्प्लिट एड प्ले ऐड करके जहाँ से कट करना है वहाँ से भी आप इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट लेफ़्ट और राइट भी कर सकते हैं, और अगर बिल्कुल दोनों के बीच में से आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उसके लिए स्प्लिट एड प्ले हेड यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है किस तरह कट करना है, क्या करना है, ठीक है। मास्क पढ़ लिया, साउंड थोड़ा सा हमने देख लिया, ठीक है। साउंड में ही दोबारा जाती हूँ मैं, और यहाँ पर आपको ये वाला नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी धमक थी, तो मैं उस धमक को थोड़ा ऐसे जाके हमें यहाँ से हम म्यूज़िक को ऊपर देखें, यहाँ से हम ऊपर लेके जा सकते हैं, और अगर म्यूज़िक को थोड़ा कम करना है तो हम इस तरह से थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा म्यूज़िक को हम बढ़ा के ऊपर कर देंगे, फिर थोड़ा सा इस तरह से नीचे कर देंगे। इससे ये होता है कि हमें कोई भी म्यूज़िक को अपने हिसाब से सेट करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा खाली साउंड ही साउंड है, म्यूज़िक ही म्यूज़िक है और लिरिक्स नहीं है, तो हम इसको डाउन कर देते हैं, और थोड़ा सा लिरिक्स जब आते हैं तो हम इसको अप कर देते हैं। तो इस तरह से हम अपनी सेटिंग्स आउट इन कर सकते हैं म्यूज़िक में। और इससे भी शायद कॉपीराइट पे इफ़ेक्ट पड़ जाता है कि कॉपीराइट नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि थोड़ा बहुत आ जाता है। तो यानी कि कोई ट्रिक्स लग जाती हैं तो नहीं आता, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो आने का ही खदशा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे प्ले कर लेंगे, और प्ले करके हम देखते हैं कि कहाँ मिस्टेक हुई है, कोई मिस्टेक हो तो वो पता चल जाए। इस तरह से बार बार प्ले करके वीडियो को देखते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ट्रिम करके सेट कर लेंगे वापस अपनी ऑडियो को भी। और आपने देखा कि हम किस तरह से ऑडियो को भी ट्रिम कर सकते हैं, किस तरह से अपनी वॉइस बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में क्या कि स्टोरी बनाई थी, हमने स्लाइड शोज़ बनाई थी, ठीक है। स्लाइड शो चल रही है आपकी, और आप चाह रहे हैं कि उस पर आपकी नॉर्मल वीडियो लगी हो। मैं एक तो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल वीडियो लगी हो और उसके पीछे आप कोई बैकग्राउंड में लाइटली सा म्यूज़िक डालना चाह रहे हैं, तो ये उसके लिए, ठीक है। आपने म्यूज़िक पे क्लिक करना है, और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में आके आपने इस तरह से सेटिंग में जाना है, ठीक है। यहाँ से आपने जिस नोट को ज़्यादा करना है आप उस नोट को फुल कर देंगे, और जहाँ पे आप चाहें म्यूज़िक को कि वहाँ पे आप लाइट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं थोड़ा, ये फिंगर यहाँ से इन ऑप्शन से भी आप इसको आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अपने नोट्स पे आ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये आप ऊपर नीचे करके इजीली बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो हुआ थी, मैंने यहाँ पर इसको बिल्कुल स्लो कर दिया था, ठीक है। बिल्कुल स्लो ही था जब प्ले हुआ, ठीक है। तो ये एक अलग चीज़ थी, ठीक है। और ये सारे यानी कि आप लाइटली से डालना चाहें तो डायरेक्ट डाल सकते हैं, इसी के यानी यहाँ से हम आ जाते हैं। यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन होता है रिवर्ब का। रिवर्ब में नॉर्मल वॉइस होती है, वॉइस के इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि बाथरूम की वॉइस जैसे गूंजती हुई होती है, और इस तरह की कैनाल हो गया और केव हो गए, तो उस तरह की गूंजती हुई वॉइस हो गई, क्लासरूम की वॉइस हो गई। तो इस टाइप के यानी कि इफ़ेक्ट्स हैं कि आपकी आवाज़ कितनी गूंजती हुई होनी चाहिए, कितनी कम होनी चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं कि कैव 1 है, कैव 2 है। तो ये सारी सेटिंग्स आपके पास मौजूद है रिवर्ब के ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ से जब आप साउंड पे क्लिक करेंगे तो रिवर्ब का ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा, और आप इस तरह से यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैंने वॉइस बंद कर दी है, कॉपीराइट के क्लेम की वजह से यूट्यूब पे क्लेम आ जाता है। और ये इस तरह से आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं कोई वॉइस लगा के कि किस किस टाइप की यहाँ से वॉइस आ रही है, ठीक है। तो यहाँ हम चेक कर लेंगे कि ये यहाँ पर ये सारी वॉइस आ रही हैं, आप इन्हें इजीली चेक कर सकते हैं। हॉल डिले है, स्प्रिंग रिवर्ब है, तो ये सब आपके कभी भी यानी कि यूज़ कर सकते हैं। वॉइस चेंजर है, आपने एलियन की वॉइस रखनी है, दो
कंप्यूटर वॉइस रखनी है, यानी कि जो कंप्यूटर वॉइस होती हैं वो रखनी है, तो यहाँ से आप वो भी रख सकते हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ पर वॉइस में, ठीक है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर वॉइस के ही आ रहे हैं। ये है वॉइस चेंजर, यहाँ पर वॉइस चेंजर है। आप इसमें से कार्टून की वॉइस रखनी है आपने, जो वॉइस आपकी चल रही होगी वो कार्टून की वॉइस में चेंज हो जाएगी। इस तरह से फ़नी पिच है, किड्स है, बच्चों की आवाज़ में चेंज हो जाएगी, आदमी की आवाज़ में चेंज हो जाएगी। इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे पास होते हैं, उसमें हम अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे वॉइस चेंजर थे, आप यहाँ से अपनी वॉइस चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली लगा सकते हैं। आप साउंड को कम ज़्यादा किस तरह कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने सीखा क्रॉपिंग करना, मास्किंग करना और किस तरह से वॉइस को चेंज कर सकते हैं, किस तरह एनिमेटेड वॉइस अपनी बना सकते हैं। ये सब हमने आज की क्लास में सीखा है। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। और आज का होमवर्क है आप लोगों का कि आप लोगों ने इस तरह की वीडियोज़ बनानी है 10 से 15 सेकंड की, और उसमें आप लोगों ने अपना यानी कि ग्रीन स्क्रीन या ब्लैक स्क्रीन बना के दो मुझे सेंड करनी है, ब्लैक स्क्रीन और ग्रीन स्क्रीन, जिसमें आपने वॉच फॉर थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपने नेम का यानी कि जो एडिट बाय या वीडियो एडिटर के नाम से आपने अपने दो स्क्रीन बनानी है, एक ब्लैक स्क्रीन बनानी है और एक ग्रीन स्क्रीन बनानी है, वो मुझे सेंड करनी है। तीसरा, आपने इस तरह से क्रॉपिंग और मास्किंग करके हमें एक पूरी वीडियो सेंड करनी है। तो आज के आपके 3 काम हैं। एक ब्लैक स्क्रीन बनानी है आपने थैंक्स फॉर वॉचिंग या सब्सक्राइब की, या फिर आपने ग्रीन स्क्रीन साथ में ग्रीन स्क्रीन बनानी है, एक ग्रीन होनी चाहिए एक ब्लैक। ग्रीन स्क्रीन में आपने अपना वीडियो एडिटर का नाम देना है कि मैं वीडियो एडिटर हूँ XYZ, जो भी आपका फेसबुक अकाउंट है या जो भी फ़र्ज़ी रख लें आप, वो बनाना है, ठीक है। और विद लोगो, ठीक है। अब आप लोगों को लोगो वगैरह सब बनाना आ गया है, तो उसके साथ काम चाहिए प्रॉपर